पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28 से लिया गया है। ईसा ये बातें कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिसका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस छोटे सुसमाचार के पाठ में 2 बार धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला, जैसे हमने सुना, भीड़ में से कोई एक स्त्री प्रभु यीशु को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया है और धन्य है वे स्तन जिसका आपने पान किया है। शायद वह स्त्री यीशु की मां को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती होगी, लेकिन उसने उसके पुत्र यीशु को देखकर उसके सुशील चरित्र और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी मां की प्रशंसा तारीफ करती है। वास्तव में हम देखते हैं कि हर माता पिता, खासकर हर मां, अपने बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं कि उनके बच्चे का स्वभाव अच्छा हो, अच्छा संस्कार में बड़े हो जाएं, सही रास्ते अपनाएं, माँ बाप का, बड़ों का आदर सम्मान करें और अपने जीवन में खुश रहें। यही माँ बाप का सबसे बड़ा खुशी है। प्रभु यीशु उस स्त्री को जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। वास्तव में देखें तो यीशु अपनी मां की प्रशंसा में कुछ और प्रशंसा जोड़ देते हैं, क्योंकि मरियम अवश्य धन्य है। उसने यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, जन्म दिया, स्तनपान कराया और पाला पोसा, किंतु इससे भी बढ़कर वह इसीलिए धन्य है क्योंकि उसने ईश्वर का वचन सुना, मनन किया, विश्वास किया और जीवन भर उसका पालन किया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के अनुसार धन्य बनने के लिए मां मरियम हम सबों को सिखाती है। हम सब अक्टूबर महीना में है और इस अक्टूबर महीना में हम विशेष रूप से रोजरी माला बिनती का भक्ति रखते हैं। और रोजरी माला बिनती वही प्रार्थना है जहां हम ईश्वर के हमारे प्रति प्रेम का रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं। मां मरियम ने इस रहस्यों पर मनन चिंतन किया, वो प्रभु ईश्वर के करीब आ सकी। वही मां मरियम हम सबों को प्रेरणा देती है किस प्रकार हमें हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करना है, ईश्वर के वचन को स्वीकार करना है और ईश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना है और धन्य बनना है। हम उसी के द्वारा सीख सकते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।